अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब खैर आफियत के साथ होंगे। अल्लाह का शुक्र हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक। बस थोड़ा सा बारिश ने परेशान किया हुआ है क्योंकि अभी रहमत से ज़्यादा ये थोड़ी सी कहना नहीं चाहिए मगर ज़हमत टाइप चीज़ बन रही है। और ये घड़ी की आवाज़ नहीं बल्कि ये पानी जो सीलिंग से गिर रहा है और साथ साथ किचन की जो विंडो है वहाँ से आ रहा है। और लॉन्ड्री का मैंने ज़िक्र पिछले व्लॉग में भी किया था और बल्कि की भी थी, तो काफ़ी पेंडिंग थी क्योंकि ये ईद से पहले से बारिशें स्टार्ट हुई हुई हैं और काफ़ी ठीक ठाक खौफनाक बारिशें हो रही हैं। यानी घर के अंदर भी पानी आ रहा है एग्ज़िट डोर की से जब बारिश आड़ी तिरछी होती है। तो बस मैंने कपड़ों को ये ओवरनाइट सोक किया था, वाइट कपड़ों को ब्लीच वगैरह डाल के, और फिर सुबह फिर मैंने इनको मशीन रेगुलर जो लगाते हैं वो लगाई। और इसमें ज़्यादातर वाइट बनियान, टॉवल और इस तरह की चीज़ें थी। और क्योंकि छोटी मशीन है तो इसलिए मुझे बार बार फिर लोड्स चेंज करने होते हैं, लेकिन वाइट के लिए फिर मुझे स्पेशल सारे कपड़े वाइट इकट्ठे करने पड़ते हैं। अभी यहाँ देखें बारिश अब बंद हो गई है, लेकिन उसके बाद दोबारा आप देखेंगे वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बल्कि यहाँ मैं ब्लाइंड पे मैं आपको ड्रॉप्स भी दिखा रही थी। तो कुछ इस तरह का सीन है और कपड़े जो हैं वो हर जगह फैले हुए हैं। हीटर्स या फ़ैन मैंने ऑन किए हुए और यहाँ पर मैंने सारे जितने भी थे वो स्टैंड में लगा लिए। और हालांकि 30 मिनट्स के लिए टब ड्राई भी करती हूँ, बट स्टिल अभी बारिश देखें और किस तरह से तूफ़ानी हवा भी चल रही है क्योंकि टॉर्नेडोज़ वगैरह कुछ सिटीज़ में हैं और ह्यूस्टन के कुछ एरियाज़ में फ्लडिंग और ये सब कुछ हो रहा है। तो बस आज की ये छोटे से मैंने क्लिप्स बनाए थे और बस कपड़ों के साथ लगी थी, उनको एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी, क्योंकि टॉवल्स थे और जो हैंगर्स में लग रहे थे उनको हैंगर्स में डाला। और बेड शीट्स का ज़्यादा इशू होता है और स्पेशली जब ह्यूमिडिटी 80s में हो तो फिर बहुत ही ज़्यादा मसला होता है। और साथ के साथ मैंने निहारी चढ़ाई हुई थी और वही मैं देख रही थी कि इसका गोश्त गला या नहीं गला। तो काफ़ी हद तक क्या बल्कि गल चुका था। और क्योंकि बोटियाँ बड़ी थीं और छोटी नहीं करवाई थी। लेकिन दूसरा ये भी था कि मुझे गोश्त थोड़ा सा जैसे होता है ना, शायद बूढ़े जानवर का होता है, क्या होता है, तो कुछ इस टाइप का लग रहा था। खैर बहरहाल यहाँ पर फिर मैंने आटा जो था वो घोल के और उसको फिर मैंने मिक्स किया और जैसे नॉर्मली निहारी में करते हैं। अच्छा, एक छोटी सी टिप दे रही हूँ कि आप जब इसको भगार लगाते हैं, निहारी आपकी जब रेडी हो जाती है, अच्छा आटे का सॉल्यूशन जो है जब यूँ ही ऐड करते हैं तो वो फ़ौरन चम्मच हिला देना चाहिए ताकि गुठलियाँ ना बने। तो इसीलिए मैं साथ साथ जल्दी से कर रही थी ताकि गुठलियाँ ना बने। और फिर मैंने अलग से फ्राइंग पैन में प्याज थोड़ी सी डाली और बाज़ दफ़ा बाज़ लोग प्याज नहीं भी डालते तो उससे भी काम चल जाता है। तो खैर बहरहाल बहुत ही छोटी आधी प्याज मैंने बारीक कटी हुई उसको मैंने फ्राई किया और गोल्डन से थोड़ा सा ज़रा सा डार्क कलर था। तो बस इसमें फिर मैंने निहारी का 1 टीस्पून समझ लें कि मैंने बचा लिया था और वो मसाला मैंने इसमें थोड़ा सा डाला, थोड़ा सा भुना। इससे आपकी जो निहारी है ना उसका कलर बहुत खूबसूरत आता है और एक अच्छी सी वो लुक बन जाती है। खैर खाना वगैरह और सारी चीज़ों से बस हम लोग फ़ारिग हुए और यहाँ पर मैं कुछ ड्राई फ्रूट्स जो थे वो मेरे पास रखे हुए थे लास्ट टाइम जब मैं ग्रॉसरीज़ वगैरह करने गई थी। तो मैं बॉटल्स यहाँ पर रीफ़िल करी थी। मैंने कहा सोने से पहले ये काम कर लेती हूँ क्योंकि मुझे अभी इंशाल्लाह कल जो है वो जाना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था पिछले व्लॉग में मेरे पास चिकन बिल्कुल ख़त्म हुआ था। तो चिकन इंशाल्लाह बाय करने जाऊँगी और बाकी मैक्सिमम चीज़ें तो मेरे पास अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि मैं कुछ चीज़ें जो थी वो कॉलेज स्टेशन से ईद से पहले 1-2 दिन पहले जो हम लोग ग्रॉसरीज़ मैंने आपके साथ शायद शेयर भी की थी, तो वो लेकर आ गए थे और इसलिए आटा हो गया, चावल वगैरह हो गए। तो मतलब बहुत ज़्यादा तो बनते नहीं, हम 4 लोग हैं तो इसलिए मैनेज हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसलिए मुझे बिल्कुल वही चीज़ें जो मैंने साथ साथ कुछ लिखी हुई भी हैं और कुछ दोबारा से देखूँगी लिस्ट में कुछ रह गया तो वो साथ में ऐड कर लूँगी। तो यहाँ पर आपको ये जो बॉटल्स एक जैसी नज़र आ रही हैं, ये एक्चुअली सर्दियों में मैं पीनट्स सॉल्टेड मंगवाया करती थी तो मैंने फेंकी नहीं थी। मैंने कहा एक जैसी उसमें ड्राई फ्रूट्स रखे जाएंगे तो अच्छी भी लगेंगी। अच्छा जी, जहाँ पर लॉन्ड्री होती है एक तो वो काम होता है
फिर उसके बाद जो उससे अगला शायद ज़्यादा मुश्किल काम होता है वो उनको कपड़ों को ड्राई होने के बाद तह लगाना। तो फिर सबसे बेस्ट टाइम यही होता है कि आप सोने से पहले बाकी के काम आप निपटा लें और फिर जल्दी से फ़ोल्डिंग का काम कर लें। अभी फ़िलहाल तो यहीं पर रखूँगी काउच पर, और फिर जिस जिसके कपड़े होंगे उनको वहाँ पे उनकी जगह पर रख दूँगी। यहाँ पर ज़्यादातर वाइट बनियान और वाइट आपको कपड़े ज़्यादा नज़र आएंगे। तो एक्चुअली वाइट कपड़ों के लिए मुझे ओवरनाइट ब्लीच के अंदर और सर्फ़ के अंदर सोक करती हूँ मैं मशीन के अंदर ही, और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जो है वो मशीन लगा देती हूँ और फिर उससे मतलब काफ़ी अच्छे साफ़ हो जाते हैं, कलर निकल आता है उनका। चलें जी, आज मैं आपको ज़्यादा बोर नहीं करना चाह रही थी, इसलिए मैंने मिनी व्लॉग बनाया। और दुआ में याद रखिएगा, क्योंकि इस तरह की बारिशों से पनाही मांगते रहना चाहिए। बस अल्लाह सबको अपनी अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।